संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। देवों का देव महादेव की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम के स्वीकार कीजिए महादेव, स्वीकार कीजिए। साथ साथ मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम के स्वीकार कीजिए। जितना ही उपस्थित गुरु भाई हो, गुरु बहनन को पावन चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम का स्वीकार कीजिए महादेव। जिस धरती स्थल पर मैं चर्चा सुनाती हूँ, धरती माँ को भी चरणों में प्रणाम करती, मेरी प्रणाम के स्वीकार कीजिए। साहब हरिंद्र भैया लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम का स्वीकार कीजिए महादेव, स्वीकार कीजिए। साहब हरिंद्र भैया लीलम दीदी के माध्यम से मात्र 3 सूत्र मिला है। 3 सूत्र का पालन करना है। जे पहला सूत्र में दया मांगना है। जे हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आपका मैं शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए महादेव, दया कर दीजिए। आप न दया कीजिए तो करने वाला कौन है? आप देवों का देव महादेव है, दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र में एक दूसरे दीदी से बताना है, जो हमने शिव के गुरु मान ली हैं, अभी मान के देखिए शिव गुरु कितना कमाल के गुरु, जगत के गुरु, जगत के मालिक है। हमको भी दया दी हैं, आपको दे सकते हैं। तीसरा सूत्र में मन ही मन 108 बार नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय से प्रणाम करना है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। चर्चा के ओर चलते हैं दीदी, चर्चा आप सुनिएगा। एक साधु थे, तो बड़ी धनी मनी थे, बहुत धनी मनी साधु थे। लेकिन संपत्ति रहते हुए वो अपना गांव-गांव भीख मांगते थे। तो पहलुका युग के आदमी के कहनाम है, जो पहले जो धन था, जो सुख कर गया है, वो अभी अगला बेर में तो उसको दुख तो होबे करेगा। तो भीख मांगते थे, संपत्ति रहते हुए, धनवान रहते हुए वो भीख मांगता था। तो सब गांव में भीख मांगते थे, सब गांव में भीख मांगते थे। तो उनको ना भीख मांगते मांगते रोड पर, जंगल की ओर से रोड पर उनको पैसा मिला। तो पैसा मिला ना, तो वो अपना बहुत खुशी होकर उस दिन भीख नहीं मांगे और घरे चल दिए। घरे चल दिए तो बहुत खुशी से वो अपना बिस्तर लगा करके महादेव को शिष्य बने हुए थे। तो बिछावन पर उनको जैसे नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय बड़ी खुशी से जप रहे थे। तो उनको पत्नी आए कहे कि से आज की बात है, से बड़ा खुशी हती से आसन लगा करके भगवान के नाम ले छी। इतना दिन से तो ना लेते रहली रहा, तो ना अपने के ना मालूम है। हम तो मन ही मन सुबह शाम महादेव से हम दया मांग छियन। तो पैसा मिलले ना उनका, तो अपना घर बना ले लेखिन, जगह से बेजगह अपना खर्चा करे लगलखिन। तो वो गुरु बहना आलखिन आ कहलखिन, उनका मालूम पड़लन कि से तो ऐसे ऐसे वाला बात है, पैसा मिललन हाँ। तो ऐसहू भिखार रहथिन, धन अछैत, और वो दोसर के थोड़ी ना कहे वाला रहथिन, ना दे वाला रहथिन जे दे देथिन। लेकिन देखियो दीदी, पैसा अगर मिले ना तो कोई जगह पर खर्चा करे के चाहिए। मिलल पैसा अपना संपत्ति में, अपना कार्य में, अपना सफलता में ना लगावे के चाहिए। पैसा कौन जगह लगावे के चाहिए से सुनू दीदी। दीदी से कहे छथिन जे महादेव हमरा दया न दे छथिन। दया कैसे न देथिन? जैसे कोई भाट भिखार अलै दीदी, तो अपने खाई छी या चिल्ला रहलखिन हम भाट भिखार, तो ई तो अपन घमंड भेल। लेकिन खाना अपन थोड़ा सा काम धंधा छोड़ के देखू जे हमरा दूरा पर कौन खड़ा हतन। अपन भूखल रहू, लेकिन भाट भिखार के भोजन करा कर दियो। भीखो ना दियो, भीख ओहने आदमी के दियो दीदी जिनका आँख से अंधा हथिन, साफे बेअवस्था हथिन, तिनका भीख दियो। हम एहो ना दीदी कहे छी जे भीख सबके दियो। भीख वही आदमी के दियो जो सफलता होए। आ कि गोर हाथ हैं, जवान हट्ठा कोठा हथिन, हुनका भीख दे के की होते? अंधा बेअवस्था के भीख दियो। ई चीज वस्त्र दियो, ई चीज अपने के लिए रखल रहत। कोई भाट भिखार के गंदा भीख न दियो, गंदा कपड़ा न दियो, साफ सुथरा दियो, साफ सुथरा कऽ के अन्न पानी दियो। ई चीज अपने के ढेरी लगल रहे छै। तो उनका पैसा मिले ना, तो जगह से बेजगह लगलखिन। तो ये मिलल पैसा कौन जगह पर लगावे के चाहिए दीदी से सुनो ध्यान से। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर में
दे दू दान पुण्य करे के लेल। आ ना तो कोई व्यवस्था है तकरा दे दू, पर प्रसादी किन लूँ, कोई मंदिर में चढ़ा दूँ, लेकिन अपन यूज करे के चीज ना है अपन पैसा। ऐसे की होइ छै जे और भिखार हो जाइ छै, समझली दीदी। तो ये चलते मिलल पैसा कोई जगह पर मंदिर पर लगाओ, पूजा पाठ में दियो, अपने यूज करे के चीज ना है। भाट भिखार के मन साफ क दिल साफ क भाट भिखार के भीख दियो। तो महादेव हर जगह हर पल हर क्षण में महादेव जाचना करै छथिन जे हुनका शिष्या के दूरा पर जाइ छिन तो हमरा कते मान प्रदान करै छथिन। तो महादेव के दया से गुरु भाई के भिखार रहथिन धन छै लेकिन भीख मांगत रहथिन, लेकिन महादेव रहथिन उनका दया देले, लेकिन वो दया के समझ न पलखिन जे हमरा दया महादेव कोन देलन हसे। उनका यह मन भेलन जे हम भीख मांगे छी ना तैसे किनको गिरल हन तो पैसा हमरा मिल, लेकिन ना वो महादेव दया बरसलखिन। तो चलते दीदी कोई जगह पर पैसा लगाओ, भाट भिखार के दे दू, व्यवस्था के मंदिर में पूजा पाठ कर लूँ, लेकिन वो चीज मिलल पैसा अपना घर में यूज करे के दीदी चीज न है। और महादेव के मंदिर में जाकर वो अपन गुरु भाई कहलन, गुरु बहिना जे हमर पति देव पैसा ले रहतन तो खर्चे कर देतन, लेकिन वो अपने घर में लगेलन। तो गुरु बहिना समझदार शिष्या रहथिन तो कहलखिन जे न सुनै छी जे महादेव के में ऐसे पैसा में से एगो शिष्या हम बनल हती तो महादेव के वो घंटी कीन देबन, तो हम मंदिर में जाकर उनका टांग देबन। हम पूजा करे जाब ना तो हम मंदिर घंटी बजा कर उनका अंदर में उनका हम दर्शन करम। तो कहलखिन गुरु भाई जे हम गांव से भीख मांग के लैली है, हम महादेव के घंटी कीन देब तो महादेव हमरा की वरदान देथिन। तो शिष्या बहन कहलखिन जे अहाँ मांग के देखिए जे की वरदान दै छथिन। जब हमरा इतना दुखी से अपने भीख मांगे छी, महादेव से दया मांग कर देखियो, वरदान जरूर देतन। तो गुरु भाई कहलखिन जे ठीक है, नहा सुनहा लेलन, नहा सुनहा का और मंदिर में जाकर आ घंटी टांग देलन। आ हुनका मन ही मन जैसे सुमर का महादेव से दया हुनका मांगे न अबन। तो महादेव से कहथिन जे महादेव हमको ज्ञान तो नहीं है जे आपको हम कैसे हम दया मांगे, लेकिन मन ही मन सुमहर लेलखिन। तो महादेव हुनका भिखार रहथिन तो महादेव हुनका कोठा अटारी पैसा कौड़ी, पत्नी के भी जैसे भिखाइन रहे उनका साड़ी कपड़ा सही से बस्तर देह पर न रहन, तो महादेव अपना मिर्गा छाल के उसी रंग उनका साड़ी कपड़ा महादेव मंदिर में जो है साफ रूपी उनका दर्शन दिलखिन। आ पेन्हा उन्हा कर उनका जो है से पूरा 16 सिंहार कर पति पत्नी के घरे ललखिन। आ ला कर तक बाद महादेव से उसे वही दिन से महादेव से दया 3 सुत के बानी और दया मांगे लगलखिन। मन ही मन 3 सुत के बानी सब दीदी सबके सिखलखिन। और दिन से महादेव से दया के उनका विश्वास में महादेव के बहुत दया हैं, सबके दया दे छथिन, हमरो दया दिलखिन हैं। तो पहला में दया मंगलखिन, दूसरा में चर्चा, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम कलखिन। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।